परिच्छेद 9। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान है। दिन बृहस्पतिवार है, सावन शुक्ला दशमी, 24 अगस्त 1882 ईस्वी। आजकल श्री रामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल राखाल आदि रहते हैं। श्रीयुक्त रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे हैं। काली मंदिर में पूजा करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण का मुख साहस्य है। मास्टर से कहने लगे, विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है। प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर सफ़ेद रंग चढ़ाया जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती है। विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ अच्छे काम करता है, परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। हृदय में सोना दबा पड़ा है, हृदय में ईश्वर है, यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बरामदे में टहल रहे हैं। साधना कामनी कंचन रूपी तूफान से पार होने के लिए। श्री रामकृष्ण हृदय में क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है। मास्टर, साधना क्या बराबर करते ही जाना चाहिए? श्री रामकृष्ण, नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरंग, आंधी, तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है, तभी तक मल्लाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है। इतने से पार हो जाने पर फिर नहीं। जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली, तब वह आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाए रहता है, फिर तो पाल टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चिल्लम भरता है। कामनी और कंचन की आंधी तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है। श्री रामकृष्ण तथा योग तत्व, योग भ्रष्ट योग अवस्था। निर्वात निष्कंपमिव प्रदीपम, योग के विघ्न। किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामनी और कंचन ही योग में विघ्न डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी, इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा, फिर वही योग की अवस्था होगी। सटका कल जानते हो? मास्टर, जी नहीं। श्री रामकृष्ण उस देश में है, यानी श्री रामकृष्ण अपनी जन्मभूमि को बहुधा वह देश कहते थे। बांस को झुका देते हैं, उसमें बंसी और डोर लगी रहती है। कांटे में मछलियों के खाने का चारा बेच दिया जाता है। ज्यों ही मछली उससे निगल जाती है, त्यों ही वह बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था, वैसा ही हो जाता है। तराजू में किसी और कुछ रख देने से नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई मन है और ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी ना हिले
तो योग की अवस्था हो जाती है। कामनी और कंचन योग के विघ्न है। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, आंतें, कृमि, मूत्र, विष्ठा, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों? त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था। साध हुई थी कि जरी की पोशाक पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी ये लोग रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू आदि ले आए थे। कुछ देर बाद मन से कहा, यही साल है, यही अंगूठी है, यही हुक्के में तंबाकू पीना है। सब फेंक दिया। तब से फिर मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर के बरामदे में द्वार के पास ही अकेले में श्री रामकृष्ण मणि से बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मस्थ रहता है। शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को से रही है। सारा मन अंडे ही की ओर है। ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की है। अच्छा, ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो? मणि, जैसी आज्ञा, चेष्टा करूँगा यदि कहीं मिल जाए। श्री रामकृष्ण वचनामृत। गुरु शिष्य संवाद, गुह्य कथा। शाम हो गई। काली मंदिर, राधाकांत जी के मंदिर और अन्य अन्य कमरों में बत्तियां जला दी गई। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। तदंतर वे ईश्वर का नाम जपने लगे। घर में धुनी दी गई है। एक और दीवट पर दिया जल रहा है। कुछ देर बाद शंख, घंटा आदि बजने लगे। काली मंदिर में आरती होने लगी। तिथि शुक्ल दशमी है। चारों ओर चांदनी छिटक रही है। आरती हो जाने पर कुछ क्षण बाद श्री रामकृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक विषयों पर बातें करने लगे। मणि फर्श पर बैठे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री रामकृष्ण कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं। वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है। मणि, जी हाँ। अच्छा, जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम। श्री रामकृष्ण कर्म सभी करते हैं। उनका नाम लेना कर्म है। सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे, इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। मणि, तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? श्री रामकृष्ण, हाँ, की जा सकती है, किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो। अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सदुपाय से। उद्देश्य उपार्जन नहीं, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है। मणि, घर वालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? श्री रामकृष्ण, उन्हें भोजन वस्त्र का अभाव ना हो। संतान जब स्वयं समर्थ होगी तब भार ग्रहण की आवश्यकता नहीं। चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब माँ के पास यदि खाने के लिए आते हैं
तो माँ चोंच मारती। मनी, कर्म कब तक करना होगा? श्री राम कृष्ण, फल होने पर फूल नहीं रह जाता। ईश्वर लाभ हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता। ज्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता। दुवन्नी भर पीने से काम काज कर सकता है। ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेंगे। डरो मत। गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास धीरे धीरे काम घटाती जाती है। 10वें महीने में काम छूने भी नहीं देती। लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती है। जो कुछ कर्म है जहाँ वे समाप्त हो गए की चिंता दूर हो गई। गृहिणी घर का सारा कामकाज समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती है तब जल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती। ईश्वर लाभ तथा ईश्वर दर्शन का अर्थ। मनी, अच्छा, ईश्वर लाभ के क्या माने हैं? ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं? श्री राम कृष्ण, वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के पथिक 4 प्रकार के होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध। जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है। जो भजन पूजन, जप ध्यान, नाम गुण कीर्तन आदि करता है वह साधक है। जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है। उसकी वेदांत में एक उपमा है। वह यह कि अंधेरे घर में बाबूजी सो रहे हैं। कोई टटोल कर उन्हें खोज रहा है। पोछ पर हाथ जाता है तो वह मन ही मन कह उठता है, यह नहीं है। झरोखा छू जाता है तो भी कह उठता है, यह नहीं है। दरवाजे में हाथ लगता है तो यह भी नहीं है। नेति नेति नेति, अंत में जब बाबूजी की देह पर हाथ लगा तो कहा, यह बाबूजी, यह है। अर्थात अस्थि का बोध हुआ। बाबूजी को प्राप्त तो किया किंतु भली भांति जान पहचान नहीं हुई। एक दर्जे के और लोग हैं जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। बाबूजी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही अवस्था है। यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाए तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है, किंतु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है, परंतु उसको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक ना एक भाव का सहारा लेना पड़ता है। जैसे शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य या मधुर। शांत भाव ऋषियों का था। उनमें भोग की कोई वासना ना थी। ईश्वर निष्ठा थी, जैसी पति पर स्त्री की होती है। वह यह समझती है कि मेरे पति संदर्भ है। दास्य, जैसे हनुमान का राम काज करते समय सिंह तुल्य स्त्रियों का भी दास्य भाव होता है। पति की हृदय खोलकर सेवा करती है। माता में भी यह भाव कुछ कुछ रहता है। यशोदा में था। सख्य, मित्र भाव, आओ
पास बैठो। सुदामा आदि श्री कृष्ण को कभी जूठे फल खिलाते थे, कभी कंधे पर चढ़ते थे। वात्सल्य जैसे यशोदा का स्त्रियों में भी कुछ कुछ होता है। स्वामी को खिलाते समय मानो जी काढ़ कर रख देती है। लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है तभी माँ को संतोष होता है। यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिए घूमती फिरती थी। मधुर जैसे श्री राधिका का स्त्रियों का भी मधुर भाव है। इस भाव में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब भाव है। मणि, क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होती है? श्री राम कृष्ण, चर्म चक्षु से उन्हें कोई नहीं देख सकता। साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है। आंखें प्रेम की, कान प्रेम के। उन्हीं आंखों से वे दिख पड़ते हैं, उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुन पड़ती है और प्रेम का लिंग और योनि भी होते हैं। यह सुनकर मणि खिलखिलाकर हंस पड़े। श्री राम कृष्ण जरा भी नाराज ना होकर फिर कहने लगे, श्री राम कृष्ण, इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमन होता है। मणि फिर गंभीर हो गए। श्री राम कृष्ण, ईश्वर को बिना खूब प्यार किए दर्शन नहीं होते। खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। जिसे पीलिया हो जाता है उसे चारों ओर पीला दिखाई पड़ता है। तब मैं वही हूँ यह बोध भी हो जाता है। मतवाले का नशा जब खूब चढ़ जाता है तब वह कहता है, मैं ही काली हूँ। गोपियाँ प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगी, मैं ही कृष्ण हूँ। दिन रात उन्हीं की चिंता करने से चारों ओर वे ही दिख पड़ते हैं। जैसे थोड़ी देर दीप शिखा की ओर ताकते रहो तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखामय ही दिखाई देता है। क्या ईश्वर दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है? संशयात्मा विनश्यते। मणि सोचते हैं कि वह शिखा जो सत्य शिखा है नहीं। अंतर्यामी श्री रामकृष्ण कहने लगे, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं। मैंने उससे कहा, चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है? मणि जी समझा, यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं, जो नित्य और चेतन है। उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा? श्री राम कृष्ण प्रसन्न होकर, यह उनकी कृपा है। बिना उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता। आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती। पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दे और दर्शन दे दे तो फिर कोई दुख नहीं, परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए।
तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ जाती है। माँ छिपी थी सामने प्रकट हो जाती है। मनी सोच रहे हैं, ईश्वर दौड़ धूप क्यों कराते हैं? श्री राम कृष्ण तुरंत कहने लगे, उनकी इच्छा की कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले। लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है। इसी का नाम महामाया है। अतएव उस शक्ति रूपिणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है। माया के पासों ने बांध लिया है। फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अद्या शक्ति महामाया तथा शक्ति साधना। श्री राम कृष्ण कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले अद्या शक्ति रूपिणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए। वे संसार को मुग्ध करके सृष्टि स्थिति और प्रलय कर रही है। उन्होंने सबको अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जाएंगी तभी जीव भीतर जा सकता है। बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती है। नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते। इसलिए पुराणों में है, सप्तशती में मधु कैटभ का वध करते समय ब्रह्मा आदि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं। संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उस अद्या शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों है। अविद्या मोह मुक्त करती है। अविद्या वह है जिससे कामनी और कंचन उत्पन्न हुई है, वह मुक्त करती है। और विद्या वह है जिससे भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई है, वह ईश्वर मार्ग पर ले जाती है। उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा। इसलिए शक्ति की पूजा पद्धति हुई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। वीर भाव अर्थात उन्हें रमन द्वारा प्रसन्न करना। शक्ति साधना सब बड़ी विकट साधनाएं थी, दिल लगी नहीं। मैं माँ के दासी भाव से और सखी भाव से 2 वर्ष तक रहा, परंतु मेरा संतान भाव है। स्त्रियों के स्तनों को मातृस्तन समझता हूँ। लड़कियाँ शक्ति की एक एक मूर्ति है। पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है। बंगाल में सरौता अर्थात उस शक्ति रूपिणी कन्या की सहायता से वर माया पास काट सकेगा। यह वीर भाव है। मैंने वीर भाव से पूजा नहीं की। मेरा संतान भाव था। कन्या शक्ति स्वरूपा है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा, वर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है, परंतु कन्या निसंग रहती है। ईश्वर दर्शन तथा ऐहिक ज्ञान या अपराबुद्धि। ईश्वर लाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्य, संसार के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दर्शनानंद में मग्न हो जाने पर भक्त का हिसाब किताब नहीं रह जाता। नरेंद्र को देखने पर तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, यह कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती।
पूछने का अवसर ही कहाँ है। हनुमान से किसी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा, भाई मैं दिन, तिथि, नक्षत्र कुछ नहीं जानता। मैं केवल श्री राम का स्मरण किया करता हूँ।